हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर आपके लिए लेके आ चुके हैं बच्चों कक्षा 10वीं वालों के लिए। जी हाँ, यहाँ पर अध्याय 6 हम पढ़ने वाले हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, ये वाला चैप्टर आज हम फिनिश करने वाले हैं बच्चों। इसके सारे इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होगी, जो जो क्वेश्चन बताएंगे सारे रट लेना। 100% आपके त्रैमासिक में बैठने वाले क्वेश्चन। ठीक है, पिछला वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मैंने पढ़ा दिया था बच्चों, जो आपकी त्रैमासिक पूछा जाएगा ये वाला चैप्टर, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अध्याय 2 हमने पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है, विथ हैंड राइटिंग सॉल्यूशन के साथ, हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है वो निकाल लीजिए। ठीक है, उसमें से भी मैं निशान लगवा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं हैंड राइटिंग नोट्स बनाने लगूंगा बच्चों तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए हम जल्दी से आपका कवर करने वाले हैं सिलेबस यहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके बहुत नज़दीक आ गई। ठीक है, 12 तारीख से आपकी एग्ज़ाम है त्रैमासिक की, 12 सितंबर। ठीक है, तो आपके पास लगभग एक महीना अभी बचा है। ठीक है, तो आपकी अच्छे से तैयारी यहाँ पर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो जैव प्रक्रम वाला देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जो बच्चे बिल्कुल नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। ठीक है, पीछे आ जाइए, यहाँ पर परीक्षा अध्ययन निकाल लीजिए जिन बच्चों के पास है। ठीक है, और जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं इन सब का PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद उदय, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है, देखो। सभी पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इस कथन को आपको बताना है, इसका कारण आपको देना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक पूरा करना है आपको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा अपना। ठीक है, ये वाले सारे छोड़ने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7। स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर। देखो बच्चों, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 अंतर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं पोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम स्वयं पोषी बोलते हैं। जबकि विषम पोषी क्या होता है, पोषण में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं पोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं विषम पोषी वाले। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पढ़ने लाए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल मृदा से तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से एवं ऊर्जा सौर प्रकाश से प्राप्त करता है। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है, तथा माध्यम से अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में अम्लता यानी कि एसिडिटी पैदा करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 आपका। पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है, ये कार्य आपको बताना है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखो, पाचक एंजाइम क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। यानी कि एक पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ बन गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिख दोगे आप, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसी अम्लों में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। 2 पॉइंट आपको सिर्फ ऐड करने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। ये वाला छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ये वाला करना है। ठीक है, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्या उत्तर है उसका, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, यानी कि RBC, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाओं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीछे आ जाइए आप, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। ठीक है, इसको देखना आपको। ठीक है, मैं निशान लगवा देता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। देखो, हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुद्रांत के ऊपरी भाग ग्रहणी में होता है, जहाँ पित्ताशय से क्षारीय पित्त रस पित्त नली द्वारा भोजन में मिलता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय से प्राप्त पाचक रस सक्रिय होते हैं। पीत रस वसा को एम्लिसिफाई कर देता है तथा अग्नाशय रस से प्राप्त लाइपेज एंजाइम एम्लिसिफाइड वसा का पाचन वसी अम्लों में कर देता है। ठीक है, यहाँ तक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाएगा भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस प्रकार लार भोजन में पाचन में अहम भूमिका निभाती है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 23। देखो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो शोषण के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, यहाँ तक भी लिखोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक कर लेना। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या आपको करना है, ठीक है, सिर्फ आपको इसकी परिभाषा अच्छे से पढ़ लेना। देखो मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। बस आपको सिर्फ इसकी परिभाषा पढ़ ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। जाइलम क्या होता है, पादपों में जड़ों तथा मृदों से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं। देखो जाइलम जो होता है, जो पौधे होते हैं तो जड़ों द्वारा जो मृदा होती है, ठीक है, उनको अवशोषित करते हैं और जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है बच्चों, ठीक है। और आपका फ्लोएम जो होता है, पत्तियों द्वारा जो निर्मित खाद्य पदार्थ होते हैं वो जड़ों तक पहुंचाता है या फिर विभिन्न भागों तक पहुंचाता है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका जाइलम फोइलम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन, जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मछलियाँ गिल्स की सहायता से शोषण करती है और इसके लिए वे जल में घुली ऑक्सीजन को ही अवशोषित करने में सक्षम होती। मछलियाँ वायुमंडल ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती, इसलिए वो बाहर निकलने पर मर जाती है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा संचरण क्यों कहलाता है। देखो मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त के संचरण के एक चक्र में हृदय में 2 बार गुजरता है, रक्त 2 बार गुजरता है हृदय से, तो एक बार दाहिनी भाग से अनाक्सित जनित रक्त और दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीजन जनित रक्त, ठीक है, इसलिए इसको दोहरा संचरण हम बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेना 2 नंबर वाले में से, स्वपोषी पोषण जो हमने पिछली बार पढ़ लिया था, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते, उनके इस पोषण को स्वयं पोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लघु उत्तरी में, आपको ये वाला चित्र अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। आहार नाल पाचन तंत्र वाला, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का पाचन कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसमें 2 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, एक मुख गुहा में पाचन की क्रिया पढ़ लेनी है, ठीक है, और एक आमाशय की, ये दोनों आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 2 आपको कर लेना है, 2 ये छोड़ देना है, ठीक है, 2 पढ़ना है सिर्फ आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी की, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका ये वाला 2019 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव हृदय का चित्र, ये जो डायग्राम है ना बच्चों, डायग्राम अच्छे से रट लेना है, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये हृदय वाला डायग्राम भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका धमनी एवं शिरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको 100% क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियां में क्या क्या विशेषता होती है, तो कम से कम 2 विशेषता आपको पढ़ लेनी है, 2 नंबर में आएगा तो 2 विशेषता भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों साइंस में विज्ञान में अंतर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अंतर बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला, देखो वायवी एवं अवायवी शोषण में अंतर, इसमें भी कम से कम आपको 4 अंतर याद होना चाहिए, ठीक है। 2 तो इधर दे रखे हैं, 2 और इधर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, इधर देख लीजिए, ठीक है, कम से कम 4 याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा पौधों के लिए वार्षोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, ठीक है, 2 पॉइंट्स इसमें से पढ़ लेने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या बचा और इम्पोर्टेंट, ठीक है, पीछे आ जाइए नेक्स्ट, ठीक है।
रक्त और लसिका में अंतर, तो कम से कम 2 अंतर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंतर आपको पढ़ लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा परीक्षा अध्ययन में कंप्लीट। ठीक है, अब मैं जीपीएच का जिन बच्चों के पास है वो निकाल लीजिए। जीपीएच प्रश्न बैंक मैं बता देता हूँ कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली आपको निकाल लेनी, और जैव प्रकम वाला चैप्टर निकालना है। ठीक है, जिन बच्चों के पास दोनों नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका पीडीएफ आपको डाल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ग्रुप में। तो इसमें पहला आपको पढ़ना है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। ठीक है, ये वाला पढ़ना है, और ये आपका उदाहरण आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है, ये वाला पढ़ना है आपको। ठीक है, मनुष्य में पाचन में लार की भूमिका, जो परीक्षा अध्ययन में हमने पढ़ लिया था ना बच्चों, तो इसमें भी वो सेम ही क्वेश्चन है, तो एक याद करना कोई भी आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मनुष्य में दंत शरण के 2 कार्य, ये वाला पढ़ना है आपको। एटीपी का पूरा नाम, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका स्वपोषी विषमपोषी, भी हमने परीक्षा अध्ययन में पढ़ लिया था। ठीक है, दोनों में से एक पढ़ लेना है। शोषण क्या है परिभाषित कीजिए, ये शोषण वाला पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेना है। ठीक है, ये वाला एक स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन बच्चों के पास है वो निशान लगा लो। ठीक है, आहार नाल वाला चित्र, ठीक है, ये वाला करना है आपको। ठीक है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, जिन बच्चों के पास ये वाली गाइड है उसमें निशान लगा लो, परीक्षा अध्ययन में मैंने लगवा दिया है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को बिजली घर क्यों कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु लगा लो जल्दी से। ठीक है, मैंने परीक्षा अध्ययन में भी ये वाला क्वेश्चन निशान लगवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते इसमें क्या बचा हो। ठीक है, हृदय वाला लगा लो आप जल्दी से। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, रुधिर के कार्य, जो परीक्षा अध्ययन में नहीं दे रखा है इसमें से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, रुधिर के कार्य वाले। नेक्स्ट क्या है, रक्त लसिका वाला भी मैंने लगवा दिया था, इसमें लगा दिया। ठीक है, रक्त में प्लेटलेट्स के कार्य, ठीक है, कर लेना। जाइलम फोइलम वाला आप निशान लगा लो जल्दी से। ठीक है, और मानव उत्सर्जन तंत्र वाला लगा लो। और क्या बचा इसमें, एक क्वेश्चन और है शायद, ठीक है, धमनी और शिरा वाला। ठीक है, ये लगा लो जल्दी से। और क्या बचा इसमें, ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। यानी कि जैव प्रकम मैंने जो जो बताया सारे अच्छे से पढ़ लेना, मैं 100% बोल रहा हूँ। इसी में से क्वेश्चन बनने वाला है चैप्टर 6 में से, जैव प्रकम वाले में से। ठीक है, जो चैप्टर आपका 5 है, क्योंकि चैप्टर 5 जो है ना वो छूट चुका है, तो इसको हम चैप्टर 5 नाम देने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जैव प्रकम वाले में से हमने सारे इंपॉर्टेंट पे निशान लगा दिए, और जो जो बताया 100% उसी में से आएगा बच्चों। ठीक है, और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की मैं इन सब कंप्लीट करने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव का वीडियो एक ही वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दूंगा सारे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।